युवान को पहली बार देखते हैं। वे दोनों आर्टिस्ट थे और दोनों ही बहुत शानदार पेंटिंग्स बनाते थे। आर्ट के जरिए वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है। लेकिन उन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। युवान एक क्रिएटिव आर्टिस्ट थी जो अपने यूनिक स्टाइल में ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती थी, जबकि ली कोई ओरिजिनल काम नहीं करता था। वह बस मशहूर आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स को हूबहू कॉपी कर लेता था। उसकी कॉपी करने की काबिलियत सच में अनबिलीवेबल थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन डुप्लीकेट पेंटिंग्स में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब यही कॉपी करने की ताकत आगे चलकर उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। एक दिन लुक नाम का एक आर्ट गैलरी मालिक उनकी पेंटिंग्स देखने आता है। वह युवान का काम देखकर इंप्रेस हो जाता है और सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसे ली की पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वे दूसरों के काम की कॉपी थी। लुक उन्हें अपनी एग्जीबिशन में रखने से मना कर देता है। तब युवान जोर देकर कहती है कि या तो उसे सारी पेंटिंग्स एक साथ खरीदनी होंगी, वरना वह एक भी नहीं बेचेगी। लुक के जाने के बाद ली युवान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी सारी पेंटिंग्स टोक्यो के एक आदमी ने पहले ही खरीद ली हैं। लेकिन कुछ देर बाद युवान को समझ आ जाता है कि ली झूठ बोल रहा है। उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। असल में ली चाहता था कि उसकी वजह से युवान के करियर में कोई रुकावट न आए। खैर, एग्जीबिशन वाले दिन युवान अपनी पेंटिंग्स के बगल में चुपके से ली की एक पेंटिंग रख देती है। सब लोग काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक आदमी आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। उसका यह बर्ताव देखकर युवान को इतना गुस्सा आता है कि वह उसके ऊपर पानी फेंक देती है। हालांकि एग्जीबिशन खत्म होने पर ली खुद जाकर उस आदमी से माफी मांगता है। तब वह आदमी हंसते हुए कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था ताकि ली उससे अकेले में मिलने आए, क्योंकि पूरी एग्जीबिशन से उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वह ली की ही थी। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर वे काफी देर तक बात करते हैं। वह आदमी अपना इंट्रो पेंटर के तौर पर देता है। हाँ, यह वही पेंटर है जिसका नाम ली बार बार पुलिस को बता रहा था। पेंटर ली की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी तस्वीर को इस तरह कॉपी करना कोई छोटी बात नहीं है। वह सीधे ऑफर देता है कि तुम्हारा यह टैलेंट मेरे बहुत काम आएगा। अगले दिन ली पेंटर से मिलता है और कहता है कि वह उसका कोई भी ऑफर मानने को तैयार है। पेंटर हंसते हुए उसे अपनी टीम में वेलकम करता है, लेकिन ली को जो काम करना होगा वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पेंटर उसके सामने $1 थमाकर कहता है कि तुम्हें इस नोट को हूबहू तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि वो ली को सीधे सीधे जाली नोट बनाने का ऑफर दे रहा है। ली तुरंत बुरी तरह भड़क जाता है और उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। तब पेंटर बताता है कि उसका असली नाम सैंग है। पिछले 3 जनरेशन से वे जाली नोट छापने का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो ये सारा काम बहुत ही सावधानी से करता है। अब सवाल यह है कि क्या ली आखिर में इस खतरनाक ऑफर के लिए राजी होता है? पेंटर तब ली को समझाने लगता है कि ये जो नया डॉलर छापा गया है, इसमें मौजूद तस्वीरें और लेटर्स का पैटर्न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हाई क्वालिटी के महंगे प्रिंटर्स भी उसे ठीक से प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ली के हाथों की उस अनबिलीवेबल स्किल की जरूरत होगी और ली का काम देखकर ही पेंटर उसे